हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर गुड। सो बेटा, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो कि है महाकुंभ, हमारे कुंभ मेले के ऊपर। जो कि बात करने वाले हैं हम 2025 में महाकुंभ मेला लग रहा है प्रयागराज में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। 2025 प्रयाग कुंभ मेला, ऑल्सो नोन एज 2025 महाकुंभ, या तो आप प्रयाग मतलब प्रयागराज कुंभ मेला कह सकते हो या फिर बोल सकते हो 2025 महाकुंभ। ठीक है, क्योंकि ये 144 ईयर्स बाद लग रहा है। अब ये लग कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक लग रहा है? 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक लग रहा है त्रिवेणी संगम इन प्रयागराज। 13 जनवरी से 26 फरवरी लग रहा है ये। कहाँ पे बेटा? त्रिवेणी संगम। कहाँ पे? प्रयागराज, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में है। This grand edition of Mahakumbh Mela is an once in 144 years event that is scheduled to last for 44 to 45 days. अब मैंने 44 to 45 days क्यों लिखा है? अगर बेटा, अब मैंने यहाँ पे 44 to 45 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप काउंट करते हो 13 के बाद तो ये मेरा लग रहा है 44 डेज के लिए। ये लग रहा है बेटा 144 ईयर्स के बाद लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। ठीक है, दिस कुंभ मेला इज एन इवेंट हेल्ड अप्रोक्सीमेटली एवरी 12 ईयर एट 4 लोकेशन। यस, ये कुंभ मेला लगता है बेटा हर 12 साल में, मतलब हर 12 साल में लगता है एक एक प्लेस पे। ठीक है, जैसे या तो प्रयागराज पे, इन चारों में से एक एक। और लोकेशन कहाँ पे लगता है ये बेटा? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक। अब मैं बता दूं कि आप पूछोगे इन्हीं में क्यों लग रहा है और बाकी जगह क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि बेटा समुद्र मंथन के दौरान जब हमारे विष्णु जी थे, उनके हाथ में जो कि पोर्ट था जिसके अंदर विष था, ठीक है, अमृत था। कहोगे कि इन्हीं चारों जगह पे क्यों लोकेशन पे लगता है ये मेला? क्योंकि बेटे जो हमारे, आपने सुना होगा समुद्र मंथन के बारे में, तब जब विष्णु जी के हाथ में पोर्ट था उसके अंदर हमारे अमृत था, तो अमृत की वो 4 बूंदे इन 4 लोकेशन पे गिरी थी, इसलिए यहाँ पे कुंभ मेला बनाया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक। दिस लोकेशन इज डिसाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ जुपिटर, ठीक है, सन और मून। ठीक है, ये 3 अभी लोकेशन डिसाइड कैसे होती है बेटे? इन तीनों की वजह से, जुपिटर की वजह से जो कि कहलाता है गुरु, या सन की वजह से जिसे बोलते हैं सूर्य, या मून की वजह से जो बोलते हैं हम चंद्र। ठीक है, अब व्हेन जुपिटर एंटर्स एक्वेरियस एंड सन एंटर्स एरिस, कुंभ फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा इन हरिद्वार। अब एक्वेरियस मतलब होता है बेटा कुंभ। जब जुपिटर कुंभ के अंदर एंटर करता है और सन एंटर करता है एरिस मीन्स मेष के अंदर, तब ये फेस्टिवल कुंभ मेला लगता है बेटा हरिद्वार में, गंगा पे। ठीक है, ये आपको पता ही होगा एक्वेरियस और ये सब का मतलब मैं बता देती हूँ। फिर भी जुपिटर जब हमारे कुंभ में एंटर करता है और सन जब हमारा एरिस मीन्स हमारी मेष राशि में एंटर करता है, तब उसको बोलते हैं बेटे कुंभ फेस्टिवल, जो कि गंगा में हरिद्वार में लगता है। ठीक है, सो अब देखो, व्हेन जुपिटर एंटर टॉरस एंड सन एंटर मून एंटर कैप्रिकॉर्न। अब देखो, जब जुपिटर बेटा एंटर करता है टॉरस, टॉरस मीन्स होता है हमारे वृश्चिक, ठीक है, और जब सन हमारे एंटर करता है हमारी मकर में, ठीक है, कैप्रिकन बोलते हैं मकर। कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज ऑन द बैंक ऑफ त्रिवेणी संगम इन प्रयागराज। तब ये मेला कहाँ लगता है बेटा? त्रिवेणी संगम, जो कि हमारा प्रयागराज में है, जो कि अब हो रहा है 2025 में 144 ईयर्स के बाद। संगम किस चीज का बात कर रहे हैं हम? गंगा, यमुना और हमारी सरस्वती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सो बेटा थर्ड लोकेशन की बात करें तो व्हेन जुपिटर एंड सन एंटर इन लियो, लियो मतलब होता है सिंह। कुंभ फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन दी बैंक ऑफ गोदावरी इन नासिक। तो जब जुपिटर और सन दोनों ही एंटर करते हैं सिंह में, लियो में, तो ये कुंभ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है नासिक में, गोदावरी पे। ठीक है, फोर्थ लोकेशन इज व्हेन जुपिटर एंटर लियो एंड सन एंटर एरिस। जब जुपिटर सिंह में एंटर करता है और सन एंटर करता है मेष में, तब कुंभ मेला फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है बेटा उज्जैन में, बैंक ऑफ शिप्रा पे। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बन सकते हैं आपके, जो आपको नॉलेज में होना ही होना जरूरी है, सो वो पढ़ लेते हैं।
हाउ मैनी ईयर्स इज द कुंभ मेला ऑर्गेनाइज इन इंडिया? अब कुंभ मेला कितने साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है? किया जाता है बेटा कुंभ मेला 12 साल में। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर एकदम से दे दोगे। सो वेयर इज महाकुंभ मेला ऑर्गेनाइज इन द ईयर 2025? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। 2025 में महाकुंभ मेला कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? वो किया गया था बेटा प्रयागराज पे, संगम पे। संगम किस चीज का? यमुना, गंगा एंड हमारी सरस्वती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी शाही स्नान रॉयल बाथ विल बी देयर इन प्रयागराज कुंभ मेला? तो कितने टोटल शाही स्नान होने वाले हैं, मीन्स रॉयल बाथ होने वाले हैं इस महासंगम में प्रयागराज में? टोटल होने वाले हैं बेटा 6। हाउ मेनी? 6। द वर्ल्ड लार्जेस्ट फेयर कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड इन हाउ मेनी होली प्लेसेस इन इंडिया? मैंने आपको समझाया होली प्लेसेस कितने होते हैं जहाँ पे कुंभ मेला बनाया जाता है। देयर आर 4। कौन कौन से होते हैं? हमारे हरिद्वार में, गंगा पे, उज्जैन में, प्रयागराज में और नासिक में। सो next is in which year was Kumbh Mela included in the list of UNESCO intangible cultural heritage? मैंने आपको बताया था कि यूनेस्को ने एज दी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिया गया था। कौन से ईयर में ऑर्गेनाइज किया था यूनेस्को ने कुंभ मेला को? वो किया था बेटा 2017 में। याद रखना ये क्वेश्चन आएगा 100%। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेला को रिकॉग्नाइज किया गया था एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज महाकुंभ एरिया by the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बिफोर द महाकुंभ फेयर ऑफ 2025? मुझे ये बताओ कौन सी डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर की थी हमारी यूपी की गवर्नमेंट ने कि महाकुंभ एरिया कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? ठीक है, गवर्नमेंट बिफोर द महाकुंभ फेयर ऑफ 2025। 2025 से कौन सा डिक्लेयर किया गया था बेटा? 76th। ध्यान रखना 76th। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल द महाकुंभ मेला बी हेल्ड इन प्रयागराज इन 2025? सो बेटा कितने टाइम पीरियड के लिए प्रयागराज में महाकुंभ मेला लग रहा है? कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक ये बताइए। सो दैट इज 13 जनवरी टू 26 फरवरी तक ये महाकुंभ मेला लग रहा है। वेयर विल द नेक्स्ट कुंभ मेला बी हेल्ड इन द ईयर 2027? सो 2027 में जो कि ये कुंभ मेला लगने वाला है वो कहाँ पे लगने वाला है? वो लगने वाला है बेटा नासिक। नासिक कहाँ पे है बेटा? महाराष्ट्र। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। Which FM channel has been launched by the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट to spread the spirit of महाकुंभ to remote areas? ठीक है, सो जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने ये लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि कौन से एफएम चैनल को ये देना है, तो कौन सा है बेटा? कुंभवाणी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुंभ इन कुंभ मेला? कुंभ मेला में कुंभ वर्ड का मतलब क्या है? कुंभ का मतलब है बेटा कलश। कलश क्यों? जो समुद्र मंथन के दौरान जो कि विष्णु जी के हाथ में जो कलश था, जो पोट था, उसको कलश बोलते हैं। उसके अंदर जो हमारा अमृत था उस कलश को बोला जाता है कुंभ। क्वेश्चन इज इन विच स्क्रिप्चर इज द महाकुंभ मेला डिस्क्राइब? एग्जैक्ट आंसर इज राइट आंसर इज स्कंद पुराण। ठीक है, जो ये महाकुंभ मेला कौन से स्क्रिप्चर से डिस्क्राइब किया है वो क्या है बेटा? स्कंद पुराण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट बेसिस इज इट डिस्क्राइब वेयर द कुंभ मेला विल बी ऑर्गेनाइज? सो बेटा हमें ऐसे पता कैसे चलता है कि कौन सा मेला कहाँ लगने वाला है? वो हमारी जोडिएक के थ्रू, जो हमारी राशि है ना, स्पेशली सन, मून और जुपिटर की जो पोजीशन होती है ना, उससे हम पता लगाते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा मेला लगने वाला है वो कहाँ कैसे लगने वाला है। लोकेशन हम जोडिएक के थ्रू ही पता लगाते हैं। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ विच रिवर इज द महाकुंभ मेला
held once every 144 years organized। अब मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा रिवर है जहां पर 144 बार बाद 144 ईयर्स के बाद ये मेरा लगता है, ये लगता है बेटा त्रिवेणी संगम, जो कि है प्रयागराज में। संगम किस चीज का है बेटा? ये गंगा यमुना सरस्वती, ध्यान रखना। त्रिवेणी संगम, संगम किसका? गंगा यमुना सरस्वती, और ये कहाँ पे है? प्रयागराज में। नेक्स्ट इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कुंभ मेला आर देयर इन इंडिया। हमारे भारत में कितने तरह के ये कुंभ मेले होते हैं? होते हैं बेटे 4 तरह के, ठीक है। मैंने आपको बताया भी कौन कौन से, ठीक है। महाकुंभ मेला इज रिलेटेड टू विच मेथोलॉजिकल इवेंट। ये महाकुंभ मेला जो कि हम किताबों में पढ़ते हैं वो किसके बिहाफ पे, किसमें बेटा? समुद्र मंथन के बारे में, ठीक है। जब ये समुद्र मंथन हुआ था वहीं से ये कुंभ डिराइव्ड हुआ था, ठीक है। सो क्वेश्चन इज एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर इज द कुंभ मेला ऑर्गेनाइज्ड इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है बेटा ये मेला? हमारा यहाँ पे त्रिवेणी संगम, किस चीज का संगम है ये? गंगा यमुना एंड सरस्वती का। नेक्स्ट इज उज्जैन मध्य प्रदेश कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो मध्य प्रदेश में उज्जैन में जो मेला लगता है ये, वो कौन सी रिवर पे लगता है? वो लगता है बेटा शिप्रा रिवर, शिप्रा रिवर। विच फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड महाकुंभ ऑफ ट्राइबल्स। महाकुंभ ऑफ ट्राइबल कौन से फेयर को कहा जाता है? मेदाराम जात्रा फेयर, जो कि बेटा तेलंगाना स्टेट में बनाया जाता है। इन विच मंथ इज माघ कुंभ मेला हेल्ड इन प्रयागराज। माघ कुंभ मेला मतलब जो हर साल एवरी एनुअल ईयर में होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रयागराज में जनवरी टू फरवरी, जनवरी फरवरी हर साल लगता है एनुअली। विच फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड द महाकुंभ ऑफ ईस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चांसेस है इसके पेपर में आने के लिए। तो हमारा महाकुंभ ऑफ ईस्ट कौन से फेस्टिवल को कहा जाता है? कहा जाता है बेटा अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला। नेक्स्ट इज इन विच सिटीज इज कुंभ मेला ऑर्गेनाइज इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी सिटीज में ये मेला मनाया जाता है? कौन कौन से बेटा? मैंने आपको पहले भी ये कहानी सुनाई है, जब समुद्र मंथन हुआ था, जब विष्णु जी के हाथ में वो कलश के अंदर जो वो अमृत था उसकी 4 बूंदें 4 जगह पे गिरी थी। कहाँ कहाँ? हरिद्वार में गंगा रिवर, उज्जैन में शिप्रा रिवर, नासिक में गोदावरी रिवर, और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम। संगम में वो पता ही है किस चीज का? यमुना, गंगा और सरस्वती, ठीक है। फ्रॉम विच एरा इज द ट्रेडिशन ऑफ महाकुंभ मेला बिलीव टू हैव स्टार्टेड। कौन से ईरा से ये ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था महाकुंभ मेला का? कहाँ से ये बिलीव किया जा रहा है? ये हो रहा है बेटा द्वापर युग। कहाँ से? द्वापर युग। बहुत तरह के युग होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, इतना याद रखो बस। यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये महाकुंभ मेला बिलीव करना ट्रेडिशन? ये होता है द्वापर युग। फॉर हाउ मैनी डेज डज द कुंभ मेला लास्ट। कुंभ मेला कितने दिनों तक चलता है? लास्ट 44 डेज तक चलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि प्रयागराज में हो रहा है 13 जनवरी से लग रहा है बेटा 26 फरवरी तक, ठीक है। सो अगर आप 13 के बाद काउंट करते हो तो 45, बट दैट इज 13 टू जनवरी मीन्स 44 डेज का ये महाकुंभ प्रयागराज में मेला लग रहा है। कहाँ पे? त्रिवेणी संगम पे। सो आई होप आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। बच्चों मेहनत से पढ़ो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले एग्जाम में 100% आपको क्वेश्चन देखे जाएंगे ये सारे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखो, समझो, नोट्स बनाओ, और यही चीज़ें अपने आसपास के लोगों से पूछो, इस नॉलेज को स्प्रेड करो। लोगों को पता होना जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में लोग अपनी आधी अधूरी नॉलेज लेकर दूसरों तक बताते रहते हैं, उनको भी नहीं पता होता। सो मैं चाहूँगी ये हर बच्चे तक, हर बड़े तक ये वीडियो पहुंचे और आपको ये नॉलेज हो कि बेसिकली महाकुंभ मेला क्या होता है, इसके अंदर कितने स्नान होते हैं, कितने तरह का होता है ये, ठीक है। सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट्स ऑन माई वीडियो. I hope you like it. So thank you so much for watching it. Please subscribe my channel for more informative video. Thank you so much for your future and for your exam, my dear students, and all of you, all the luck. Thank you so much.